चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आज की कमोडिटी मार्केट्स का एक्शन समझने के लिए ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल हमारे साथ बने हुए हैं। मॉर्निंग भाविक, सबसे पहले तो आपका कमेंट्स क्रूड जो जिस तरह से इस वक्त 66-67 के आसपास है, क्या ये इसी रेंज में दिखता हुआ दिखाई दे रहा है? कोई क्लियर डायरेक्शन ट्रेड की दिख रही है आपको? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। देखिए, अभी डायरेक्शन तो अभी भी नेगेटिव ही है, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल इंसिडेंस जो था, जो रिस्क प्रीमियम बढ़ा था, वो सब चला गया है। तो अभी वापस फोकस अगर देखें कच्चे तेल में, तो वो डिमांड और सप्लाई पे। अभी सप्लाई डिस्ट्रप्शन कोई है नहीं और डिमांड जो है वो अभी भी वीक ही एक्सपेक्टेड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से भी और थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है। हालांकि 2 दिन की गिरावट के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है, बट ओवरऑल सेल ऑन राइस की रणनीति रखनी चाहिए, जहाँ पे कच्चे तेल को 5700 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 5600 के टारगेट के लिए, और 5745 का स्टॉप लॉस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई क्रूड की। गोल्ड और सिल्वर, वहां पर किस तरह का क्लियर ट्रेंड दिख रहा है? वहां आप क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं इस वक्त? देखिए, अभी थोड़ा रिस्क ऑफ ट्रेड दिख रहा है। हालांकि गोल्ड और सिल्वर कल अगर देखे तो थोड़े कंसोलिडेशन हो रहे थे गिरावट के बाद, और अभी फेड की पॉलिसी पे फोकस हो चुका है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है शायद और थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है दोनों गोल्ड और सिल्वर। और कल हमने रेजिलियंट भी देखा था काफी मार्केट गोल्ड में, डिस्पाइट के सीज फायर हुआ, थोड़ा सेफ हेवन डिमांड कम हुई है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है दोनों गोल्ड और सिल्वर में। सोने में 97,200 के करीब बाय कर सकते हैं, 97,700 के टारगेट के लिए, और 96,900 का स्टॉप लॉस। वहाँ पे चांदी में भी 1,05,600 के करीब बाय कर सकते हैं, 1,06,300 के टारगेट के लिए, और 1,05,100 का स्टॉप लॉस कर सकते हैं। ओके, तो ये तो बात हुई गोल्ड और सिल्वर की। थोड़ा सा तो रिस्क ऑफ दिख रहा है अभी आप प्रीशियस मेटल्स में देखें तो। इक्विटीज की तरफ रश वापस लौटता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस बीच में बेस मेटल्स में हमने देखा कि एल्यूमिनियम में अच्छी चाल बनती हुई दिखाई दे रही थी, वहां पर अभी थोड़ी सॉफ्टनेस है। क्या अभी प्रॉफिट बुकिंग का समय दिख रहा है? फिर से पुल बैक की उम्मीद दिख रही है? कैसे ट्रेड करेंगे? एल्यूमिनियम में भी एलएमई की इन्वेंट्री देखे तो वो अभी भी थोड़ी बढ़ी हुई है, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है शायद थोड़ा और वीकनेस हम देखने को मिल सकता है। तो एल्यूमिनियम अभी भी मुझे लग रहा है 249 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं, 246 के टारगेट के लिए, 251 के स्टॉप लॉस से। चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आया है ये मंथ में, वो भी थोड़ा डिस्करेजिंग है, तो उसकी वजह से लग रहा है शायद अभी भी एल्यूमिनियम में गिरावट आ सकती है। ओके, ठीक है, तो आप यहाँ पर शॉर्टकट ट्रेड एल्यूमिनियम पर रेकमेंड कर रहे हैं। और नेचुरल गैस ये थोड़ा सा बाउंस बैक दिखा रहा है, क्या यहाँ पर एक तेजी का ट्रेड लेना सही होगा? देखिए, नेचुरल गैस में अभी अगर फोरकास्ट देखें तो अर्ली जुलाई में वार्म वेदर थोड़ी कम है, जिसकी वजह से डिमांड कम हो सकती है, और एलएनजी की जो एक्सपोर्ट है वो भी मई से कंपैरेटिवली जून में थोड़ी कम है, जिसकी वजह से प्राइसेस 4 दिन में हमें काफी गिरावट देखने को मिली। बट अभी भी जब तक 315 के ऊपर नहीं जाता तब तक मुझे नहीं लग रहा लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए। आई थिंक अभी भी थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। तो थोड़ा भी उछाल मिलता है 305 के करीब, तो अभी भी शॉर्ट कर सकते हैं 295 के टारगेट के लिए, 312 के स्टॉप लॉस पे। ओके, ठीक है, तो ये तो बात हो गई नेचुरल गैस की। बेस मेटल्स और साथ ही गोल्ड और सिल्वर पर अपनी स्ट्रैटेजी बताने के लिए भाविक बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चले, इसी के साथ शो को यही वाइंड अप करते हैं।